पे 70 बीपीएससी मेंस के लिए बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे मेंस का रिज़ल्ट कब तक आएगा और किन लोगों को ये उम्मीद रखना चाहिए कि मेरा मेंस में सिलेक्शन होगा, कितना कट ऑफ होगा। इसके बारे में एक ओवरव्यू लेने के प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर रिज़ल्ट कब तक आएगा, ठीक है? रिज़ल्ट डेट आखिर क्या है? नॉर्मली हम पिछला जब ट्रेंड देखते हैं कि 67वीं बीपीएससी, 68वीं और 69वीं बीपीएससी में मेंस का जो रिज़ल्ट है कितने दिनों में आया है। तो एक ट्रेंड ये रहा है कि जैसे कि 67वीं बीपीएससी में 8 मंथ लग गया था आपको रिज़ल्ट आने में, वहीं साढ़े 6 मंथ लगा था आपको 69वीं बीपीएससी में, और 69वीं बीपीएससी में भी आपको साढ़े 7 मंथ लगा था, ठीक है? तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये 70 बीपीएससी का भी रिज़ल्ट 6 से 7 मंथ लग जाएगा आने में, ठीक है? लेकिन अगर अगर 6-7 मंथ लगता है तो जब मार्च में एग्ज़ाम हुआ था तो आपको सितंबर तक इसका रिज़ल्ट आने की उम्मीद लग रही है। वहीं अगर दूसरी ओर एक नज़र डालें तो बिहार का जो इलेक्शन होने वाला है, जो कि छठ के आस-पास होने की उम्मीद है, जो नवंबर के आस-पास पड़ने की आशंका जताई जा रही है, ठीक है? तो ये एक उम्मीद है कि सरकार चाहेगी कि मैं इलेक्शन से पहले मैं कैसे भी रिज़ल्ट देकर और इंटरव्यू कराकर जॉइनिंग करा दूँ। एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो इस पे काम चल रहा है, ठीक है? तो ये 6 से 7 मंथ यहाँ पर आपको लग जाएगा आपको रिज़ल्ट आने में, ठीक है? तो यहाँ पर कौन से लोग हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए आगे देख सकते हैं, ठीक है? तो कट ऑफ जो किसी भी कैटेगरी से हैं आप, ठीक है? अगर आपका मार्क्स जो एक एग्ज़ैक्ट तो इसमें आपको नहीं मालूम चल पाता है कि मेरा कितना मार्क्स आएगा, लेकिन एक आपका डीआई कितना सही हुआ है, एसए पेपर कितना आपका ऑथेंटिकी से आप लिख पाए हैं और जीएस-1, जीएस-2 में कितना क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, कितना अटेम्प्ट किया है, एक अनुमान ओवरव्यू आपको लग जाता है कि मेरा कितना मार्क्स आने वाला है, ठीक है? उसके बेस पर अगर आपको आपका मार्क्स 400 और 420 के आस-पास अगर रह रहा है, मतलब 400 प्लस रह रहा है, तो ये एक आप सेफ ज़ोन में रह सकते हैं कि आपका मेंस हो जाए, ठीक है? क्योंकि आपको देखिए तो 440 के आस-पास ये जनरल का एवरेज रहता है, ठीक है? एवरेज रहता है जनरल का कट ऑफ के आसपास, ठीक है? लेकिन अब की बार ये कम जाने की उम्मीद है क्योंकि सीट ज़्यादा है। आप पीटी में भी ऐसा सिनेरियो देख सकते हैं कि उतना ईज़ी पेपर होने के बाद भी उतना कम कट ऑफ गया था, ठीक है? और यहाँ पर और एक बात है कि मेंस में अब की बार बहुत धुरंधर लोग नहीं दे पाए हैं, ठीक है? बहुत सारे बिगिनर हैं इसमें, तो आप 420 के आसपास जो आपका स्कोर आ रहा है, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रही बात कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे किया जाए, क्या अप्रोच रहना चाहिए हमारा, तो अभी से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले कि जो आप कोई भी इंटरव्यू का वीडियो देखते होंगे या एक ओवरव्यू रखते होंगे, तो आप जानते ही होंगे कि कैसे वहाँ पे 3-4 एरिया होता है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका एग एग ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या है, किस सब्जेक्ट से किए हैं, कहाँ से किए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जैसे कि हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, तो उससे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएँ। करंट के इश्यू क्या-क्या रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है या ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 2 और करंट अफेयर, ठीक है? इसको आप अभी तक अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है? इससे ये होगा कि आपको पीटी प्लस इंटरव्यू, ठीक है? इंटरव्यू दोनों में आपको ये काम आ जाएगा। ये मतलब व्यर्थ नहीं जाएगा। आप करंट अफेयर पढ़िएगा तो पीटी के लिए पढ़िएगा, 71वीं पीटी के लिए, वो आपको इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। वैसे ही आपको हिस्ट्री, जैसे आपका अगर ऑप्शनल पेपर है तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये आपको पीटी में भी फ़ायदा करेगा, ठीक है? और इसके लिए अगर 1-2 दोस्त हैं, आप उससे ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। और जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, उस समय आपको मॉक इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कोचिंग ऑर्गेनाइज़ करेंगे, मॉक इंटरव्यू जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो 2-3 जगह आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है? अभी आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ें अपडेट की जाती है, वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि एक मैंने वहाँ पर 2-3 डाला है, जो कि इंटरव्यू में जो-जो प्रश्न पूछे गए थे उसको लेकर, ठीक है? जैसे कि एक सैंपल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं जो इंटरव्यू था, ये गंगा बोर्ड में दिया गया था। जिस व्यक्ति का है, उसने बोला कि मे आई कम इन सर, गुड आफ्टरनून, ठीक है? चेयरपर्सन ने उनसे सबसे पहले प्रश्न पूछा कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, दोनों इनका पीएसआईआर था, ठीक है? हॉबी उनका क्या है, पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है, इससे इनसे उनसे सवाल पूछा गया। अभी जो उस समय चल रहा था, हमास और इज़राइल का जो युद्ध चल रहा था, उनसे इनसे पूछा गया कि क्या उसमें सुधार है या उस अपडेट क्या है? रसिया यूक्रेन से क्वेश्चन था उनका। इंडिया कनाडा संबंध, जो जस्टिन ट्रूडो था और निर्जर था, उस समय चर्चा में था। ठीक है? उसके बाद इनसे पूछा गया था कि वो आपने पीएसआईआर को ऑप्शनल के लिए क्यों रखा है? ठीक है? ये था। फिर सेकंड मेंबर इनसे बात करते हैं, इनसे ये भी प्रश्न पूछते हैं। तो ये चीज़ें एक आपको एक ओवरव्यू एक मिल जाता है कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, तो उसके बेस्ड पर आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्होंने बताया था कि मेरा हॉबी है जिम जिम करना। तो ये है, स्वाभाविक है कि जिम से आपसे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे कि बेनिफिट क्या है जिम का, ठीक है? एनरोल्ड क्या है, जो कि जिम से रिलेटेड थे यूएसए के।
ठीक है? डीएसपी इन्होंने चूज़ किया है, तो डीएसपी को इन्होंने क्यों चूज़ किया है, ये सब पूछा गया है इनसे, ठीक है? तो सेकंड मेंबर इतना सवाल पूछे हैं इनसे। और नेक्स्ट है थर्ड मेंबर भी इनसे सवाल पूछे हैं सब। तो ये चीज़ है, आप वहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप वहाँ पर इसे देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं और उसी के अनुसार अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को एक आयाम दे सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देने बात वाली बात ये है कि जो-जो चीज़ें आपको लग रहा है कि इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, या कोई करंट का इश्यू हो, या आपके ऑप्शन से संबंधित हो, या आपके हॉबी से रिलेटेड है, उसको आप एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपको लास्ट में इसको रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए ठीक है, आप यहाँ तक बने रहें। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपडेट पाते रहिए।